अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन्स ने 7 साल पहले ही अपने कार्टून्स में दिखा दिया था कि अमेरिका में एक भयानक आग लगने वाली है जो कि पूरे शहर को जला देगी। और क्या आपको पता है कि कैसे इन कार्टून्स ने सबको वार्न किया कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और हो सकता है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। प्लस किस तरह सिम्पसन्स ने 10 साल पहले ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन नेटवर्क की प्रेडिक्शन कर दी थी और सबको बताया कि क्रिप्टो का दौर आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन्स कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शंस दिखाऊंगी जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम दुनिया की सबसे वायरल न्यूज अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग है। ये आग 7 जनवरी 2025 को शुरू हुई और ये इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है कि इसकी जद से ना तो इंसान बच पाए और ना ही मकान। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 7 जनवरी को लगने वाली ये आग इतनी खतरनाक है कि ये अभी तक मुसलसल चल रही है और तबाही पर तबाही कर रही है। हालांकि इसे बुझाने के लिए पूरे अमेरिका की रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेडियर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये इतनी शदीद है कि अब तक लॉस एंजलिस के साथ साथ मजीद 5 सिटीज तबाह कर चुकी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इवन कि मजीद 50,000 लोगों को नकल मकानी का हुक्म मिला है और बहुत से लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं। वैसे तो जितनी बड़ी ये तबाही हुई है इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिम्पसन्स कार्टून्स के क्रिएटर्स ने इस डिजास्टर की प्रेडिक्शन आज से 7 साल पहले ही कर दी थी। 2018 में सिम्पसन की सीजन 28 की फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुई थी, जिसमें देखा गया कि स्प्रिंगफील्ड में अचानक से आग लग जाती है और वो आग इतनी शदीद होती है कि तमाम घरों और बिल्डिंग्स को जलाकर राख कर देती है। जैसे कि आप कार्टून्स में देख सकते हैं कि पूरा शहर जलकर राख हो गया और कोई भी चीज बाकी नहीं बची। इवन इसमें ये भी दिखाया जाता है कि शहर के लोग अपने मेयर को कोस रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके लिए कुछ नहीं किया होता। और अमेरिका में इस वक्त सेम यही सिचुएशन चल रही है। लोग प्रेसिडेंट और लीडर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इस एपिसोड में एक और सीन जो बहुत ही अनयूजुअल लगता है वो इसमें नजर आने वाली ब्लू अम्ब्रेलास होती हैं, जो कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत बच जाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लॉस एंजलिस में जहां हर चीज जलकर राख हो चुकी है, वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही सलामत बची हुई हैं और इसकी प्रेडिक्शन भी सिम्पसन ने अपनी इस एपिसोड में की थी। जैसे कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि लॉस एंजलिस में जितनी भी ब्लू कलर की चीजें हैं वो आग लगने के बावजूद भी वैसे की वैसे ही हैं, फिर चाहे वो डस्टबिन हो या अम्ब्रेलास। हालांकि इनके आसपास हर चीज जल जाती है, लेकिन ब्लू ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिम्पसन्स ने इस एपिसोड में भी यही दिखाया था कि ये आग मुसलसल 6 महीने तक चलती रहती है। सिम्पसन्स के इस एपिसोड के बहुत सारे सीन्स आज की इस आग के बिल्कुल मैच करते हैं। हैरानगी की बात ये है कि इन्हें 7 साल पहले कैसे पता चल गया कि अमेरिका में ऐसी भयानक आग लग जाएगी जो हर चीज को तबाह कर देगी। ये कार्टून्स रियली बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, आप सब लोग बिटकॉइन के बारे में तो जानते होंगे। असल में ये डिजिटल करेंसी है जिसे फिजिकल कैश की तरह ऑनलाइन इस्तेमाल किया जाता है और इसमें लोग अपनी वेल्थ सेव कर सकते हैं। 2008 में ये करेंसी सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन शख्स ने इन्वेंट की थी और अब तो ज्यादातर ममालिक में बिटकॉइन इतने आम हो चुके हैं कि हर कोई इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स ने इस करेंसी का कॉन्सेप्ट उस दौर में दे दिया था जब लोगों को आइडिया तक नहीं था कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन नाम की भी कोई चीज होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बिटकॉइन की इंट्रोडक्शन से 10 साल पहले 2 मार्च 1957 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 8 की एपिसोड 17 में वो एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। इवन इस एपिसोड में ये भी बताया गया कि करेंसी यूज किस तरह से होगी और ब्लॉकचेन होता क्या है। मजे की बात ये है कि इस एपिसोड के 10 साल बाद दुनिया में रियल बिटकॉइन इन्वेंट हो गए और
सेम इसी तरह यूज किए जाने लगे जैसे सिम्पसन्स ने अपने कार्टून्स में दिखाया था। बेसिकली ये कार्टून्स इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि इसके बारे में समझ नहीं आता कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इवन सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस का जिक्र बाकायदा फेमस न्यूज चैनल्स में भी किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। I have it in my crypt. No, sir. This is a new kind of digital currency based on blockchain. Are you saying I am no longer the richest man in town? People think I'm a nerd, but I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. दोस्तों, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है तब से लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ये जंग हुई तो इसके बाद पूरे चांसेस हैं कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कोई आम वॉर नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर होगी। एनीवेज, ये सब तो बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कार्टून सिम्पसन्स ने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो प्रेडिक्शन की है वो वाकई में स्केरी है। इसकी रीजन ये है कि इसकी मोस्टली प्रेडिक्शंस कभी न कभी सच साबित हो जाती है। इन्होंने सबसे पहले 8 मई 2005 में सिम्पसन्स के सीजन 16 की एपिसोड 19 में दिखाया था कि चाइना ने अमेरिका पर हमला कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में ये भी बताया गया कि ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी। इवन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हुमायूं ने एंड ऑफ द वर्ल्ड का बोर्ड भी गले में पहना हुआ था और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये तो काफी साल पुरानी बात है, लेकिन चंद महीने पहले ही इनकी एक और एपिसोड में इन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि सन 2031 में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर होगी। इवन इसमें हुमायूं ने अपने घर के तहखाने में अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल की तमाम चीजें भी रख ली थी ताकि जब जंग शुरू हो तो वो लोग अपने आप को बचा सके। वैसे मोस्टली प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती हैं, लेकिन अभी पेशेंट कोई किस हद तक रियल है ये बात कोई नहीं जानता। एनीवे, जो भी हो, ये कार्टून रियली बहुत मिस्टीरियस है। This is Kent Brockman reporting live from downtown Springfield, where overweight doomsayer Homer Simpson is predicting the world will end next Wednesday. Homer, what turned you from sad drunk to mad monk? Funny story, kid. It's the end of the world! दोस्तों, अगर फ्लाइंग कार्स की बात की जाए तो आजकल के दौर में ये चीज ऑलमोस्ट रियलिटी बन चुकी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी कार कंपनीज हैं जो फ्लाइंग कार्स के कॉन्सेप्ट मॉडल्स बना रही हैं। इनके क्रिएटर्स का कहना है कि ये कार्स शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेंगी और मोस्टली सिटीज के अंदर यूज की जाएंगी। इवन एक कंपनी जिसका नाम सैमसंग है, इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइंग कार भी बिल्ड कर दी है। इस कार का नाम स्विच ब्लेड है और ये 500 फीट की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुबई की गवर्नमेंट ने तो वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स को भी पेट्रोलिंग के लिए फ्लाइंग कार्स देने का फैसला किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस व्हीकल का कॉन्सेप्ट सैमसंग ने उस वक्त दे दिया था जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि गाड़ियाँ भी हवा में फ्लाई करेंगी। जुलाई 2008 में सैमसंग के सीजन 16 एपिसोड 15 रिलीज हुई थी जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि बार्ट और लिसा एक कार में बैठे हुए हैं जो कि फ्लाई कर रही होती है और वो दोनों इसे ड्राइव करके फ्यूचर में जा रहे होते हैं। इस वक्त तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीज लगती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि 10-15 साल बाद ये गाड़ी रियल में इन्वेंट हो जाएगी और लोग इसे इस्तेमाल भी करेंगे और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आम गाड़ियों की तरह ये भी हवा में उड़ती हुई नजर आना शुरू हो जाए।